हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रयास आपके संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास में हमने शुरू किया हुआ है घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पॉलिटी का। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है संविधान में अनुच्छेद। क्या है दोस्तों? संविधान में अनुच्छेद। यहाँ पर हम अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। संविधान में अनुच्छेद। हम जानते हैं कि जब सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद आज बढ़कर लगभग 450 तक पहुँच चुके हैं, लेकिन मेन काउंटिंग 395 है। उनमें क ख ग या ABCD करके सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। उसके साथ ही जो एक बदलाव हुआ वह यह हुआ कि अमेंडमेंट के दौरान 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 अनुसूची हो गई हैं। 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 सूची कर दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, सब आर्टिकल को आप हिंदी में उपखंड कहते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नोट्स की तरफ। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूची भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट। विधानतः अगर लीगली बात की जाए, नए राज्य को शामिल करना, अगर नया राज्य शामिल होना है तो अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल। नए राज्य का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। विधि के सम्मुख समानता, विधि जो आपका जुडिशियल पावर है, जुडिशरी है, उसके सामने इक्वलिटी, वह अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 36 में आपका आ गया नीति निर्देशक तत्व। क्या हुआ आया दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। कहाँ पर है? 39A में। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 हो गया। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में तथा बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 45 में। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, जो कार्यपालिका थी आपकी एग्जीक्यूटिव था, वह जुडिशरी से अलग हुआ था। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 48 में नहीं, बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। ठीक है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण हुआ था वह अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है और अनुच्छेद 48 में आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। क्या है? भारत का महान्यायवादी। क्या है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो 78 और 75 ये किससे हो गए?
प्रधानमंत्री से संबंधित हो गए। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, विधेयक कोई बिल अगर जाता है तो उसको अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के या 1A में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण, क्या कर अधिरोपण करने वाले विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति, मतलब टैक्स वाले जो विधेयक हैं या संशोधन, कुछ अमेंडमेंट होना है, कुछ सुधार होना है, उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं तो नहीं होगा। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और अनुच्छेद 121 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन। ठीक है। 121 में क्या है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। किसमें, अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। क्या है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसको आप CAG कहते हैं, वह अनुच्छेद 148 में है। कहाँ पर है, वह 148 में है। क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति है और 164 में मुख्यमंत्री हो गया एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राज्य के महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत है। और राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 में क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। क्या है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश, किसी भी जज का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। ठीक। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, विशेष रिट जारी करने की जो हाई कोर्ट है उसकी शक्ति आती है अनुच्छेद 226 में। 227 में क्या आता है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 में क्या आता है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। जैसे विधायी शक्तियों का वितरण, उसमें वितरण मीन्स बांटना, विधायी शक्तियाँ बांट दी जाती है, तो वह आपका अनुच्छेद 245 में है। ठीक है। चलिए वित्त आयोग, अब बात आती है वित्त आयोग की। वित्त आयोग है आपका अनुच्छेद 280 में। अखिल भारतीय सेवाएं, जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसको आप IAS या UPSC कह सकते हैं, तो ये सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो UPSC है, वह अनुच्छेद 315 में है। और आपका 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन सी, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 318 में क्या है,
लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। कौन से में? अनुच्छेद 318 में। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। लोक सेवा आयोग के कार्य हैं किसमें? अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 ए, ध्यान देना, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है उसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के अनुसूचित जाति, क्या है? लोकसभा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण, मतलब कि SC ST के जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, वह 330 आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 332, अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 351 में। 352 में आपात की उद्घोषणा, आकस्मिक प्रावधान, कौन से में है? आर्टिकल नंबर 352, 352 में। सो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। आइए अब चलते हैं 1 बाय 1 और इसमें हम एक दृष्टि में इनको पढ़ना शुरू करेंगे। सो अनुच्छेद 1 में आता है आपका संघ का नाम। अनुच्छेद 1 में क्या आता है? अनुच्छेद 1 में आता है आपका संघ का नाम। ठीक है, संघ का नाम या राज्य क्षेत्र। संघ का नाम या राज्य क्षेत्र। संघ किसको बोला गया है? एक राष्ट्र को। किसको? राष्ट्र को। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में क्या होता है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल नया राज्यों का प्रवेश, जैसे कि क्या होता रहता है, मान लो एक समय में अभी अपने असम वगैरह सब अलग थे, तो असम को बाद में जोड़ा था। ठीक है, जब 1947 के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांत जोड़ने के लिए कहा गया था, जो रियासतें थी वे भी अलग थी, तो उनको जोड़ने के लिए कहा गया था। तो ये सब आपके अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, नया राज्य बनाना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। भाई आपके जो क्षेत्र हैं या आपके जो राज्य हैं उनका सपोज करो उत्तर प्रदेश का आपको नाम बदलना पड़ जाए, या उसकी सीमा में बढ़ोतरी करनी हो या घटोतरी करनी हो, या नए राज्य का निर्माण करना हो, बिल्कुल नया राज्य बनाना हो, तो वह अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, कि जो संविधान का प्रारंभ था उस समय जो नागरिकता थी वह अनुच्छेद 5 में है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दैट मीन्स कि जो जुडिशियल पावर है, जो जुडिशरी है, उसके सामने सब इक्वल हैं। उसके सामने सब इक्वल हैं। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 में क्या है कि जो धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं उस पर इस पे रोक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन है, जो आपके गवर्नमेंट जॉब आप कह सकते हो, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए इक्वल है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का एंड है। क्या है? एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। किसमें? आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जो उपाधि थी ना पहले भारत में, क्या था कि ये सम्राट हैं, ये महाराज हैं, इस तरह की जो उपाधि थी, या आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों को भी कुछ उपाधियां दी जाती थी, तो वे सब उपाधि खत्म कर दी गई थी। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्र्य मतलब कि बोलने की आज़ादी से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है?
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अपराध ही अगर है तो उसके लिए दोष सिद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी ऐसे यहाँ भाई तूने मार दिया तो चल तू उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 20 में ऐसा है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कि मान लो किसी की लाइफ बचानी है या किसी का शरीर जो बॉडी है उसको आज़ाद रखना है, तो उसका भी आप किस में? आर्टिकल 21 में है। ठीक है। सो 18, 19, 20, 21। 18 में क्या था? उपाधि का अंत हो गया था। 19 में बोलने की आज़ादी। आर्टिकल 20 में क्या हुआ कि आपको अपराधों के लिए किसी पर मतलब अपराध साबित करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी मन हुआ तो किसी को भी उठा लिया गया। इसमें आर्टिकल 20 में आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 21 के जो 21A है, आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 के, इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें गिरफ्तारी के उनको बचाव मिल जाते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म का प्रतिरोध। इसमें क्या है? प्रतिषेध। दैट मीन्स जो आपका होता है ना ह्यूमन मिसबिहेवियर, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, या बलात्सर्म होता है जो मतलब कि बच्चों के साथ मेहनत कराते हैं, ये सब इसमें बैन है। आर्टिकल किसमें? 23 के अकॉर्डिंग आप यह नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। होता ना कि यहाँ पर बच्चों का आना मना है, आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते, वह आर्टिकल 24 में है। 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। 25 में क्या है कि आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म की पूजा करें, उसके लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। क्या है? अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके जो हित हैं, जो अधिकार हैं, उनको बचाया जाए, उनका संरक्षण आर्टिकल 29 में है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन से अधिकार? संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उपचार हैं, जो रेमेडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट है। किसमें है? आर्टिकल 32 में। मतलब कि संविधान का उपचार करने के लिए, अगर संविधान में कोई दिक्कत है उसका उपचार करना है तो उसके लिए अधिकार है अनुच्छेद 32 में। और आपको एक और बता दें कि जो आर्टिकल 32 है उसको सूक्ष्म संविधान या संविधान का दिल भी कहा जाता है। उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 39 प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पहले होता था ना कि भाई महिला काम कर रही है उसको 20 रुपये दे दिए, पुरुष काम कर रहा है तो उसके लिए 55 रुपये दे दिए। तो ऐसा नहीं, अगर दोनों काम करें दोनों के लिए समान वेतन, बिल्कुल इक्वल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 के समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब न्याय बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बिल्कुल फ्री हमें जुडिशियल हेल्प मिलनी चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, पेज नंबर आपका नेक्स्ट स्लाइड आ गई दोस्तों, इसको देखते हैं। आइए जी दोस्तों, तो आर्टिकल 40 पर आते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। मान लो कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि आपको कहीं नहीं मिल रहा तो आप उसमें काम पाने के भी हकदार हैं, पढ़ाई पाने के भी अधिकार हैं और लोक सहायता से भी आपको मदद मिलेगी, इसका भी आपको अधिकार होता है। अनुच्छेद 44
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। नागरिकों के लिए एक जैसा ही सिविल कोड का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। आर्टिकल हमने पढ़ा था अभी 21 के, उसमें क्या था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। यहाँ पे आर्टिकल 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। अब 48 क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण है। क्या है 48 क में, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। किसमें है, आर्टिकल 48 क में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना, इनको लापरवाही मत करना। सो आर्टिकल 50 पे चलते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका थी, जो आपकी वर्किंग कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव जो कमेटी थी, पार्लियामेंट थी, उसको जुडिशियल से अलग किया था। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 50 से। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो इंटरनेशनल पीस है या इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, इसकी अभिवृद्धि मतलब इसमें बढ़ावा करना है। किससे, आर्टिकल 51 से। अब यहीं पर आता है अनुच्छेद 51 के या अनुच्छेद 51 के, क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है आपकी मूल कर्तव्य, दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आती हैं, 51 क में। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। क्या है, 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। उसके बाद पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता आर्टिकल 57 में है। पुनर्निर्वाचन मतलब कि दोबारा इलेक्शन या दोबारा इलेक्टेड होना, दोबारा निर्वाचन होना, आर्टिकल 17 में। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 58 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में, वह सब लिखा होता है आपका आर्टिकल 458 में। आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञान लेते हैं कि क्या है कि मैं, होता है ना, मैं क्या करता हूँ, आप सबको साक्षी या संविधान साक्षी मानकर यह करता हूँ और शपथ ग्रहण करता हूँ, यह सब होता है आपका आर्टिकल 60 में। किसके लिए, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, इसमें आर्टिकल 60 में है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ध्यान देना कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह अनुच्छेद 55 में है और ठीक 11 बाद अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। मान लो अगर कुछ अर्जेंसी हो जाए, हमारे राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं, जो काम हैं, उनका निर्वहन कैसे होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 70 में है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति द्वारा समाधान। आपने देखा होगा कि मान लो कोई केस, किसी को हाई कोर्ट में भी मृत्युदंड मिला, किसी को सुप्रीम कोर्ट में भी मृत्युदंड मिला और अब वह बिल्कुल लाचार है, कुछ नहीं कर सकता, तो वह एक बार अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को अगर वह बिल्कुल ठीक लगे तो वह उसमें समाधान या उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, कि भाई राष्ट्रपति का जो मंत्रिपरिषद और सलाह देगा वह कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 74 में। अब 75(1) या 75(a) या 75(k) में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यह किस में है, 75(a) में है, 75(k) में है या 75(1) में है। क्या है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्रिपरिषद जो है आपका, वह उनकी नियुक्ति क्या होगा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, जिसको आप कह सकते हो महान्यायवादी, चीफ जस्टिस। ठीक है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान, किसका, संसद है जो आपकी, उसके गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीन आप एक साथ याद कर सकते हो, 79, 80, 81। 79 में क्या है, आपके संसद का गठन, किसका, संसद का गठन है, किसमें, 79 में। 80 में क्या है, राज्यसभा, और आपका 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। 1 में क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह आर्टिकल 1 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है, 84 में क्या है, 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किसमें है, अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, किसमें, अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 100 के लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, यह किसमें है, जो आपका आर्टिकल 101 है, यह 100A है, यह आपका क्या है, 101 है। इसमें क्या है, ये आपका आर्टिकल है कि जब आपने देखा होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई नया कानून लेकर आए राज्यसभा में या लोकसभा में, सदन में, जो सदन है उसमें नया कानून लेकर आए, और मान लो उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में, पक्ष में भी 50 हैं, विपक्ष में भी 50 हैं, तो उस समय टाई हो जाएगा। तो वह टाई ना हो उस केस में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको हक होता है कि वह अपनी वोट डाल सके, पक्ष में या विपक्ष में, जिस तरफ डालेगा वह जीत जाएगा। ठीक है ना। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, 101 में। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा एक साथ बैठक करें, वह कुछ ही दशा होती हैं, और उनमें आर्टिकल 108 में बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। ठीक है। जो आपके मनी से संबंधित आते हैं विधेयक, बिल, मनी बिल जो होते हैं, उनके संबंध में विशेष प्रक्रिया है, और वह आर्टिकल 109 में है। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। 111 में क्या है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो एनुअल बजट होता है उसका विवरण देना। तो यहाँ पे क्या हुए, 108, 109, 110, 111, 112। तो 108 में क्या हुआ कि कुछ स्थिति ऐसी होती हैं जिसमें कि दोनों सदनों की बैठक एक साथ हो सकती है। 109 में क्या है, मनी बिल, 109 किस लिए है, मनी बिल के संबंध में है। 110 मनी बिल की डेफिनेशन है, ये उसकी परिभाषा है। 111 में जो दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक होता है, बिल होता है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति भी चाहिए होती है। ठीक है। और 112 जो एनुअल बजट होता है उसका विवरण। 117 में क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, किसमें, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। 22 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, न्यायालयों के द्वारा जो संसद है उसकी कार्यवाही जो है उनकी जांच नहीं की जाएगी, ऐसा 122 में है। अनुच्छेद 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो संसद का विश्रांति काल है उसके अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, यह अनुच्छेद 123 में पाया गया। अनुच्छेद 124 में क्या है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, किसमें है,
124 में। 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वह रिव्यू की भी शक्ति होती है। मान लो उसने किसी भी मुद्दा आया उसका रिव्यू करना है तो उसकी शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। यह आर्टिकल 137 में मेंशन है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सजेशन, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो ऐसी शक्ति किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है और यह आर्टिकल 143 में मेंशन है। अनुच्छेद 148 हमने पढ़ा था कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षका, ठीक है, महालेखा परीक्षका किस में है? ये 148 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। आइए आर्टिकल 155 पे आ गए। आर्टिकल 155 आपके राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 आपके राज्यपाल की नियुक्ति। 161 समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से विलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जैसे अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में? अपने राष्ट्रपति जी के बारे में कि उनके पास एक शक्ति होती है माफ़ करने की। क्या होती है? शक्ति होती है माफ़ करने की, जो कि आर्टिकल 72 में था। ऐसी ही सेम शक्ति कुछ केस में हमारे राज्यपाल के पास होती है और वह होती है आर्टिकल 161 की ब्याह पर। ठीक है, सो आते हैं अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये भी सेम कैसा हो गया? ये सेम ऐसा हो गया जैसे राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति को सलाह देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो वह था आर्टिकल 75(1). अब ये है आपका आर्टिकल 164(1) जिसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164(1). सो एक तरफ 75(1), एक तरफ 164(1). अब 165 क्या है? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता क्या है दोस्तों? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो स्टेट एडवोकेट जो होता है। ठीक है, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन का सर्जन है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन मतलब उसका निर्माण करना, इस तरीके से। तो राज्य में विधान परिषदों का निर्माण जो होगा, सर्जन जो होगा, वह 169 अनुच्छेद के द्वारा होगा। फिर अनुच्छेद 174 है जिसमें कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। ठीक है, अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल द्वारा जो भी विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये सारा अधिकार अनुच्छेद 200 से मिलता है। किसको? राज्यपाल को। कौन सा? मतलब कोई विधेयक उसके पास आया, कोई बिल अगर उसके पास आया, उस पर अनुमति देनी है या उसको रोकना है या राष्ट्रपति की सलाह के लिए रखना है, तो इन सब के लिए आर्टिकल 200 है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयिका। विचार के लिए आरक्षित विधेयिका 201 में है। 213 में क्या है? विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। किसमें? आर्टिकल 213 में। अब यही बात जब हमने पढ़ी थी किसके लिए? यही बात हमने पढ़ी थी अपने किसके लिए? आप बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति जी के लिए पढ़ी थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के लिए जब पढ़ी थी आपने, तो उस समय क्या था? कौन सा आर्टिकल था? बताइए मुझे। आप कमेंट बॉक्स में
लिखकर बता सकते हैं कि वह कौन सा आर्टिकल था जब जो राष्ट्रपति जी हैं वह क्या करें, अपने सदन में विश्रांति काल में ठीक है, विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई थी। तो वह कौन से अनुच्छेद में है, ये मुझे आप क्या करेंगे, ये मुझे आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह अनुच्छेद 123 है। कौन सा, अनुच्छेद 123। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 123 तो है आपका जिसमें राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वह विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। और आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 देखिए, 123 उसको आगे पीछे हो गया 213, और राज्यपाल को यह शक्ति दे दी गई कि वह विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट थी राज्यों के लिए, वह कौन से अनुच्छेद में, 214 में। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 है, और जो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना वह आर्टिकल 129 था। दोस्तों ध्यान देना, बहुत बारीक बारीक सा डिफरेंस, अगर आप एक कुछ याद कर लोगे तो आधे तो आपके अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, और आर्टिकल 129 उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, उसके बाद 216 उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन 216 है, और 124 है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना या उसका गठन, 124 है। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 217। मतलब कि देखिए ज़रा, 214 में क्या है कि स्टेट में हाई कोर्ट हैं, 214 हो गया। अब जब हाई कोर्ट हैं तो हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय भी होंगे। क्या होंगे, अभिलेख न्यायालय भी होंगे। जब अभिलेख न्यायालय होंगे तो उसके लिए न्यायालयों का गठन भी होना चाहिए, तो वह 216 में है। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214, 215 अभिलेख न्यायालय, 216 उच्च न्यायालय, और 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 226 उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति होती है, कुछ रिट। ठीक है, आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। जिला न्यायालयों की नियुक्ति किस में है, आर्टिकल 233 में। जो जिला न्यायालय, जो स्टेट कोर्ट होते हैं आपके, जो आपके जोनल कोर्ट होते हैं, उनकी नियुक्ति। अनुच्छेद 239 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। किसमें, 239 के में। अनुच्छेद 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 243 क्या है, पंचायतों का गठन। 243 क्या पंचायतों का गठन है, और 243 पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 में 243 में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। 243 में नगर पालिकाओं का गठन। और 243 यह के कै में क्या है, 243 यह के कै में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 यह के घ में क्या है, जिला योजना के लिए
समिति, और 243 यह के जय में क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। उसके बाद 249 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में, किसमें, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यह आती है आपके आर्टिकल 249 में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका 253। क्या है, 253 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों का प्रभावी करने के लिए विधान। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय करार होते हैं, इंटरनेशनल बेस पर जो करार होते हैं, उनको प्रभावी इफेक्टिव करने के लिए विधान 253 में है। 262 में अंतर्राज्यीय, क्या है, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो नदियों के जल संबंधी विवाद होते हैं उनके न्याय निर्णय होते हैं 262। कौन सा आर्टिकल में, 262 में। 263 क्या है, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। किसके, जो अंतर्राज्य हैं, अंतर्राज्य जो परिषद हैं उनके संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। क्या है, लोक लेखे के बारे में प्रावधान, मतलब कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान, ये आपका आर्टिकल 266 में है। 267 में क्या है, आपका भारत का अकर्मिकता विधि। क्या है, अकर्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड। कौन सा, कंटिंजेंसी फंड, आकर्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। किसमें है, 280 में। 300 कै में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया, मतलब कि न करना। विधि के प्राधिकार के बिना, विधि जो आपका न्याय होता है उसके प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न करना, ये किस में है, 300 कै में है। 312 अनुच्छेद में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। क्या है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होता है ना, भाई एक तो यूपीएससी है पूरा, संघ लोक जो संघ लोक सेवा आयोग है, एक राज्यों के लिए जो कि स्टेट पीएससी है, ठीक है, जैसे यूपी पीएससी हो गया या फिर आपका झारखंड पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, तो ये किस में है, 315 में। 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ठीक है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। किसके आधार पर, जो लोकसभा है या राज्यों की विधान सभा है उनके लिए जो निर्वाचन होते हैं वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। यानी कि पता लगा 2 साल का बच्चा हुआ, चल भाई डालने चल वोट, ऐसा नहीं होता। जो वयस्क मताधिकार है उसके बेस पर इनके इलेक्शन होते हैं। चलिए 330 क्या है, 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है ना कुछ जगह पर, कि भाई यहाँ पे तो इतनी सीट का आरक्षण एससी के लिए है और इतनी सीट का आरक्षण एसटी के लिए है, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 333 राज्यों की विधानसभाओं में जो फिर एंग्लो इंडियन आए थे, एंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था, वह 333 में है। 332 में एससी एसटी का आरक्षण है और 333 में प्रतिनिधित्व है एंग्लो इंडियन का, आंग्ल भारतीय का। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। क्या है, राष्ट्रीय नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट आयोग कमेटी 338 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कमेटी ये आपका 338 कै में है। 340 में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन, बैकवर्ड के लिए जो गठन हुआ वह 340 में है। 343 में क्या है,
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। ठीक है, किस में है ये आपका 343 में है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी है और लिपि उसकी देवनागरी है। 344 में राजभाषा आयोग क्या है, राजभाषा आयोग कौन सा 344 है। 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, जो प्राथमिक स्तर था उस पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए थी, यह 350 के में था। ठीक है, तो 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब, जब युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, मतलब अस्त्र शस्त्र लिए लोग घूम रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उस केस में आप आपातकाल लगा सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद है 352, कौन सा अनुच्छेद है 352। 356 में क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आपका राज्य में फेल हो गया तो उस केस में आप आर्टिकल 356 वहाँ पर लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, मान लो अगर फिनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, पैसे की बड़ी दिक्कत हो जाए, तो उस समय आर्टिकल 307 आप लागू कर सकते हैं, आर्टिकल 360 लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 से मिलती है। अगर संसद को संविधान में कोई सुधार करना है, कोई संशोधन करना है, कोई बदलाव करना है, तो उसके पास शक्ति है, और वह शक्ति किस आर्टिकल से है 368 से। ठीक है, ये जो कुछ बताए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना कि भाई अगर आपको विद्रोह हो तो आपातकाल कौन सा होता है, आर्टिकल 352 होता है। अगर संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए तो 356 होता है। अगर फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो 360 होता है। और संसद को अगर संविधान में कुछ सुधार अमेंडमेंट संविधान संशोधन करने हैं तो उसके लिए आर्टिकल 368 होता है। आर्टिकल 370 अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी था, अब यह ख़त्म हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, ये तो पता होगा आपको, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल्स, जिसमें कि आपको मेन आर्टिकल बताए गए हैं। इनको आप चाहे तो 2 बार सुनकर और रिवाइज कर सकते हैं, और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों साथ बने रहने के धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज लेकर आएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, उसमें पता लगेगा कि हमने कितना ध्यान से पढ़ा है। दोस्तों तो वीडियो बड़े गौर से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।